हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात कर जा रहे हैं एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में, और ऐसा बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आता है नाटा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से। ठीक है, अभी अपडेट ना होकर एक ऐसी बड़ी बात बोल सकते हैं इसको, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, पता करना। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा है भैया कि इस साल के लिए नाटा एग्जाम कंपलसरी है या नहीं है। इस सवाल का आंसर अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक अपडेट और सवाल है। ठीक है, पता करते हैं भैया आज की वीडियो के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है और क्या नहीं है, और लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या हो रहा है, और इस साल क्या चांसेस लग रहे हैं नाटा एग्जाम के, क्या कंपलसरी होगा या नहीं होगा, तो किस कॉलेजेस में होगा, किस कॉलेजेस में नहीं होगा, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके मन में सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और एक और बहुत बड़ा सवाल है कि भैया 3 अटेम्प्ट होने जा रहे हैं इस साल, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, सेकंड, थर्ड, नाटा को मिला के 3 अटेम्प्ट में से कौन सा अटेम्प्ट हमको देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, क्या देने के फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जो सवाल हमारा है कि नाटा कंपलसरी है या नहीं है। देखो यार, अपन बात करते हैं सीधा, मैंने पीछे कुछ आपके कॉलेजेस की कैटेगरी लिखी है, कुल मिला के 4 से 5 तरह की कैटेगरीज होती है। पहले नंबर की कैटेगरी होती है वो NIT SPA कॉलेजेस, जो कि सेंट्रली गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ये सब सेंट्रली फंडेड है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, जैसे IIT हो गया, NIT SPA। अब IIT की बात नहीं करेंगे बिकॉज IIT की कैटेगरी अलग है, क्योंकि वहां पर JEE मेन पेपर नंबर 1 प्लस JEE एडवांस के हिसाब से एडमिशन होता है आर्किटेक्चर के लिए भी, राइट, हमको पता है चीज। हम बात करेंगे NIT SPA, जहां पर JEE पेपर 2 का स्कोर एक्सेप्ट हो रहा है। यहां पर बहुत बड़ी चीज जानने के लिए है कि लास्ट 2 साल की अगर बात करें 2021 2022 दोनों साल के अंदर, चाहे नाटा का रूल आया हो चाहे नहीं आया हो, चाहे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कोई रूल निकाला हो चाहे नहीं निकाला हो, पर लेकिन NIT SPA कॉलेजेस के अंदर JEE का स्कोर ही एक्सेप्ट हुआ था, हुआ है और होता रहेगा। ये तक कि तुम्हारे पास क्लियर है। मतलब जो भी रूल निकल रहा है ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से, जब वो बोलता है कि इस साल के लिए आपको नाटा कंपलसरी देना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में, ऐसा ऐसा, वो सब बातें इनके ऊपर लागू नहीं होती है। अब पता नहीं इनके और NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बीच में कोई आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, बात नहीं होती है, ये कुछ हमको पता नहीं, वो सब उनकी बात है। पर इतना जरूर देखा गया है कि यहाँ पर पेपर 2 का स्कोर ही एक्सेप्ट होता है। इसी को लेकर 2021 के अंदर भी बहुत ज्यादा एक वो घमासान युद्ध हो गया था, मतलब कि बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे बच्चों के बीच में, क्योंकि जब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने पहली बार नोटिस निकाला 2021 के अंदर कि आपके पास JEE नाटा एग्जाम कंपलसरी होगा हर एक कॉलेज के अंदर, तो सभी ने एक बात बोली थी कि इनके लिए भी नाटा कंपलसरी होगा। पर लेकिन एट द एंड हुआ क्या, इन वाले कॉलेज के अंदर JEE पेपर ही स्कोर एक्सेप्ट हुआ, नाटा स्कोर एक्सेप्ट नहीं हुआ। तब से एक चीज गारंटेड फिक्स हो गई है कि ये सेंट्रली गवर्नमेंट कॉलेजेस सब JEE का स्कोर ही एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली कैटेगरी जो है वो है प्राइवेट, और बात करते हैं जो भी अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहां पर हम लोग बात कर लेते हैं मेनली महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस आते हैं उसके अंदर प्राइवेट भी है, कुछ गवर्नमेंट भी है। जो स्टेट की गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो कॉलेजेस यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अंदर बाकी स्टेट की भी है, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, MP UP, जो भी तरह की चीजें हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ भी ऐसे और कॉलेजेस हैं जो कि बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जिनके ऊपर भी ऐसा लगता है नोटिस का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लाम यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अब जब 2021 के अंदर जब रूल आया था कि नाटा एग्जाम कंपलसरी है, उस समय रूल के लिए भी, उस समय रूल के भी जामिया मिलिया ने वो रूल फॉलो नहीं किया था, इसने JEE का स्कोर ही एक्सेप्ट किया था, इसे नाटा के स्कोर तक भी एक्सेप्ट नहीं किया था। किसमें? जामिया ने। मतलब ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने हिसाब से सब कुछ काम करती है। अब जब लास्ट बात करते हैं कि सेप्ट, तो सेप्ट के अंदर भी नाटा स्कोर एक्सेप्ट हुआ था। अब इन सब चीजों से हुआ क्या, जब 2021 के अंदर यानी कि बिफोर लास्ट ईयर 2021 के अंदर जब रूल निकाल दिया गया था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कि नाटा एग्जाम अब से कंपलसरी होगा, और बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर नाटा एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया था, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस थे सभी के अंदर। एज ए रिजल्ट हुआ क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे आर्किटेक्चर के अंदर वो कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन लोगों ने ओनली JEE पेपर 2 ही दिया था, उनको रूल के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि रूल का इतना ज्यादा कोई प्रचार विचार नहीं हुआ था। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन लोगों ने नाटक एग्जाम दिया ही नहीं था, और जिसने नाटक एग्जाम नहीं दिया वो आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं ले पाया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन लोगों ने स्पेशल आर्किटेक्चर के लिए ड्रॉप लिया था 2020 में, तो 2021 के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस देखने को मिले थे। उसके बाद एडमिशन जो है उसकी स्ट्रेंथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर 50% अप्रोक्सीमेटली रह गई थी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर 2022 के अंदर से जो फिर से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने रूल निकाल दिया गया था गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि इस बार से नाटा एग्जाम फिर से कंपलसरी नहीं है। मतलब आपने चाहे JEE दिया हो चाहे नाटा दिया हो, आप एडमिशन ले सकते हो। ये बात हुई थी कब, लास्ट ईयर। ठीक है, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े। अब यहां पर बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है कि लेट्स से हम इन फ्यूचर आपके ऊपर लेते हो, अगर आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपके पास कोई फील्ड ऑफ स्टडी की कोई काउंसिल है, लेट्स से आप कोई काउंसिल के हेड हो या फिर कोई प्रेसिडेंट हो, तो आप चाहते हो, कभी चाहोगे कि मेरी काउंसिल के अंदर या मेरे फील्ड ऑफ स्टडी में या मेरी फील्ड के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो?
हम हमेशा चाहेंगे, आप हमेशा चाहोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है बढ़े। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है, वो ये कि कोई सा भी फील्ड ऑफ स्टडी हो, चाहे यार वो बीए हो, बीकॉम, बीबीए, एमएससी, बीएससी, एमबीए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर हो, चाहे फार्मेसी हो, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्स कुछ भी तरह का फील्ड हो, वहां पर हर एक उस फील्ड की काउंसिल होती है, हर एक फील्ड की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हमेशा चाहेगी कि उसके फील्ड के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, उसके लिए अलग अलग तरीके आजमाएगी। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं निकालेगी कि उससे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाए। ठीक है, 2021 के अंदर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने रूल निकाला, पर लेकिन उसमें पता नहीं था कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। और उसका केस क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जहां पर सीटें जो है ना आर्किटेक्चर की इतनी कम हो गई थी, बच्चे ही नहीं थे, वहां एडमिशन कम होने के कारण, खत्म होने के कारण वहां पर आर्किटेक्चर को बंद कर दिया गया था। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आर्किटेक्चर बंद हो गया क्योंकि बच्चे ही नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यार इस सभी चीजों को देखते हुए एक कंक्लूजन है, या बोल सकता हूं एक सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल कर आती है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है, पर लेकिन सूत्रों के हवाले से, वो सूत्र कौन है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, पर लेकिन सूत्रों के हवाले से एक अंदर की बात जो निकल कर आती है, वहां से एक जाहिर होता है कि 95% केसेस है, चांसेस है कि इस बार 2023 के अंदर भी नाटा एग्जाम को कंपलसरी नहीं किया जाएगा। इस बार नाटा एग्जाम और जेईई एग्जाम दोनों एग्जाम एक्सेप्ट किए जाएंगे। चाहे आपने नाटा एग्जाम दिया हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, कितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपने चाहे जेईई दिया हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। एक बार तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन आराम से मिल जाएगा। सभी कॉलेजेस में नाटा कंपलसरी नहीं होगा, एक्सेप्ट कुछ ना कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं, जैसे मैंने बात करी जामिया मिलिया, एक्सेप्ट हो सकता है ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर ओनली नाटा ही स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने लास्ट ईयर ओनली नाटा स्कोर ही एक्सेप्ट किया था, जेईई स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया था। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ओनली नाटा चलेगा, और मैक्सिमम ऐसे कॉलेजेस हो सकते हैं जहां पर नाटा और जेईई दोनों चले, मतलब कंपलसरी का कोई रूल नहीं होगा। बाकी ये तो भी एक्सेप्शन है ही, यहां तो जेईई का एक्सेप्ट हो ही रहा है, राइट। जो आर्किटेक्चर की बात करें, जब स्टूडेंट कम हो गए तो वहां पर वो क्या, फिर लोग बोलते हैं कि ठीक है ये फील्ड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। पर देखिए लास्ट ईयर जब फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े थे 2022 के अंदर, तो उस समय फिर से बोलने लगे थे लोग कि हाँ ये ब्रांच फ्यूचरिस्टिक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिपेंड कैसे करता है, तो हर एक ब्रांच का फ्यूचर डिपेंड करता है उसके स्टूडेंट के ऊपर भी। स्टूडेंट अगर वहां पर है, ज्यादा भीड़ है, तो डेफिनेटली वो क्या चीज ग्रोइंग है। पर लेकिन हम जेईई की बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो जेईई मेन का एग्जाम क्या है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं यहाँ पर 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, यहाँ पर फ्यूचर ज्यादा दिखता है बच्चों को, यही चीज है ना। तो जहां पर बच्चे ज्यादा होते हैं वहां पर उस ब्रांच का, उस चीज का पर्टिकुलर फ्यूचर बताया जा सकता है। ठीक है, तो वी आर द पावर, स्टूडेंट्स आर द पावर, स्टूडेंट्स पावर है। जिस फील्ड के अंदर अगर स्टूडेंट की कमी होगी ना, तो इसका मतलब वो फील्ड कभी नहीं चल सकता। इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए चीजें, बहुत सारी अलग अलग चीजें क्या करती है गवर्नमेंट निकालती है, चाहे वो बोली कोई सा भी रूल निकालना पड़े, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम को लेना पड़े, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर काउंसिल, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बढ़े। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या चीजें की जाती है, ऑडिशन ली जाते हैं। तो मुझे लगता है यार जहां तक वो सूत्रों के हवाले से भी खबर निकल कर आती है कि 95% चांस है ऊपर है, इस बार भी नाटा और जेईई दोनों इसको एक्सेप्ट की जाएंगे, ताकि इस स्टूडेंट, इस फील्ड को बढ़ावा दिया जा सके, और एक से फ्यूचर के लिए, ताकि लोग समझे कि यहाँ पर भी बहुत सारे फ्यूचर है, ताकि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, इस फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, एज ए करियर ऑप्शन इसको चूज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए फैसले लिए जाते हैं, राइट। बट लेकिन इन केस अपन तो भी मान के चलेंगे, अगर 5% या 4% जैसे चांसेस है कि नाटा एग्जाम को कंपलसरी फिर से बोल दे, या इन फ्यूचर मतलब आने वाले समय के अंदर कोई सा नोटिस निकाल दे, तो ऐसे ऑप्शन के लिए अगर हमने नाटा का फॉर्म फिल नहीं किया है तो हम उसको फिल कर सकते हैं एज ऑप्शन के लिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है, एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, या उसको जस्ट अगर जेईई के अंदर बहुत बढ़िया परसेंटाइल है तो नाटा एग्जाम देके जस्ट उसको एक क्लियर कर सकते हैं, ताकि उसको हम पास कर लेंगे तो जेईई के थ्रू भी एडमिशन अच्छा सा ले पाएंगे, राइट। अगर ये ऐसा हो सकता है, मतलब कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है 95% ऊपर चांसेस है कि नाटा और जेईई दोनों स्कोर एक्सेप्ट किए जाएंगे इस साल भी, राइट। यहां पर चीज निकल कर आती है। अब बात करते हैं ये सब कुछ होने के बाद नंबर, ये चीज हमारे पास क्लियर हो, तो इसके अंदर जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपका सजेशन, आपकी राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें भैया कि आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वी आर द पावर, स्टूडेंट ही पावर है, पावर हमारे हाथ के अंदर होती है। किसी फील्ड के अंदर चलना ना चलना स्टूडेंट के हाथ में होता है, तो वी आर द पावर, स्टूडेंट्स आर द पावर। ठीक है, सब पावर हमारे हाथ में होती है। अभी हम बात करी थी जब जेईई का भी फर्स्ट वाला अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया था, तो हम लोगों ने बहुत सारे ट्वीट किए थे, एनटीए को बहुत सारे मेल किए थे, पता हो तो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला भी था कि पर डे के 10-10 मेल करो, 20-20 मेल करो। मैंने खुद ने 10-20 मेल किए थे एनटी को, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आ गया था, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट हो गया था। तो मतलब स्टूडेंट के हाथ में पावर है, हमारे हाथ में पावर है। अगर हम लोग मिलकर अच्छी चीज की आवाज उठाते हैं तो कुछ हाथ हमारे होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एज ए रूल इन फ्यूचर आता भी है कंपलसरी का, तो हम लोग मिलकर फिर से आवाज उठाएंगे उसके लिए, और ट्राई करेंगे कि इसको नाटा और जेईई दोनों एग्जाम एक्सेप्ट कराया जाए हर एक कॉलेज के अंदर। ठीक, इस चीज का फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी तो इसलिए यही चीज है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो आता है भैया कि वो ये कि 3 अटेम्प्ट होने वाले, 3 अटेम्प्ट के अंदर से कौन सा अटेम्प्ट देना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं देना है, वो बात कर लेते हैं। देखो पहले बात करते हैं कि अगर आप तीनों अटेम्प्ट देने वाले हो
उस केस में क्या सोचकर देना है। देखो होता क्या, रूल क्या है भैया, अगर कोई भी 2 अटेम्प्ट आपने दिए, 2 दिए 3 में से, तो आपको बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा, जो कि बढ़िया है। पर आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए तो 3 अटेम्प्ट के अंदर से बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज लिया जाएगा। अब लेकिन होता क्या है, बेस्ट ऑफ 2 जो हाईएस्ट ऑफ 2, 3 में से हाईएस्ट ऑफ 2 का एवरेज लिया जाएगा। अब जब एवरेज लेते हैं तो क्या होता है, जो हाईएस्ट वाला मार्क्स है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 2 चीजों का एवरेज लेता हूं तो थोड़ा सा क्या बीच में आएगा, तो हाईएस्ट वाले मार्क्स भी थोड़ा कम हो जाता है, वहां पर लॉस होने के चांस रहते हैं। तो इस केस के अंदर देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर हमारी प्रिपरेशन क्या है, थोड़ा सा हमको करना है कि एनालिसिस करना है। एक पेपर लेंगे, एक पेपर के ऊपर 2 कॉलम बनाओ, ठीक है, खुद का एनालिसिस करो, क्योंकि ये डिसीजन क्यों, मैं आपको बोल नहीं सकता हूं कि आप फर्स्ट वाला 2 या सेकंड वाला 2 या थर्ड वाला मत दो, मैं ये चीज क्लियर नहीं बोल सकता हूं आपको, क्योंकि ये डिपेंड करेगा भैया स्टूडेंट वाइज के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबके लिए अलग अलग आंसर वेराई करेंगे। 2 कॉलम बनाओ, करना क्या है, पहले कॉलम के अंदर ये लिखना कि ऐसे कौन से टॉपिक जो भैया मेरे को आते हैं, यहाँ लिखेंगे ऐसे कौन से टॉपिक जो मेरे को नहीं आते, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे नंबर 1 टॉपिक जो आपको आता है, नंबर 2 जो आपको आता है, उसके आगे परसेंटेज लगाओ कि नंबर 1 के अंदर मुझे 70% या 80% तक टॉपिक आता है, मुझे इसके क्वेश्चन में कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके अंदर देखो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक हमको आता है क्या वो क्वेश्चन हमको बन पा रहे हैं या क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा अच्छा है, तो वो यहाँ लिखो। जो टॉपिक हमको नहीं आता है वो यहाँ लिखो, और चीजों को एनालिसिस करना भी हमको कि मैं कौन सा टॉपिक के हिसाब से कितना परसेंटेज, क्या मेरी ओवरऑल प्रिपरेशन 20, 30, 40% ही है। अगर ओवरऑल प्रिपरेशन बोल रहा हूँ 40% से भी कम लगती है तो चांस है, मतलब ट्राई करो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट ना दो, क्योंकि इस चीज का हमको क्या लॉस होगा, क्योंकि 30-40% के अंदर हमको पता है ज्यादा पेपर अच्छा जाने वाला नहीं है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, पेपर थोड़ा अवॉइड करना है फर्स्ट वाले अटेम्प्ट का, ये ध्यान रखो। अगर हमारी प्रिपरेशन 40% से भी कम है तो ये एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी भी है, 70% से ऊपर है, मतलब 80%, 90% है, और आपको लगता है कि आने वाले 10 या 15 दिनों के अंदर मैं 21 अप्रैल को जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट होने जा रहा है उसके अंदर अच्छा कवर कर लूंगा, कर लूंगी, तो बेस्ट है, आप फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दे सकते हो, उससे आपको सेकंड वाला अटेम्प्ट के लिए ज्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। पर लेकिन लगता है कि भाई ज्यादा प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, 20-30% प्रिपरेशन ही है, 30-40% या 35% प्रिपरेशन ही है, तो ट्राई करें फर्स्ट वाला अटेम्प्ट ना दें और सेकंड वाले के ऊपर पूरा फोकस करें। 45 डेज बाद सेकंड वाला होगा तो उसके लिए अच्छा खासा जान लगाएं और सेकंड और थर्ड वाला अटेम्प्ट दें, ठीक है। तो डिपेंड करेगा तो चीजों को एनालिसिस करें भैया, और टॉपिक लिखकर देखें कि क्या टॉपिक हमारा अच्छा है, कौन सा नहीं है, उसके बाद डिसाइड करें क्या होगा, राइट। उम्मीद करता हूं आपके सब डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। बाकी तो ये कुछ था, नाटक कंपलसरी होगा या नहीं होगा उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है कि इस बार क्या चांसेस है और क्या नहीं देने वाले। और बाकी तो थैंक यू सो मच, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। बाकी तो आपको प्यार और सपोर्ट बनाए रखो यार। बाकी आने वाले समय के अंदर नाटक सिलेबस की वीडियो आ रही है, सिलेबस की वीडियो बहुत पहले आने की थी, पर लेकिन जेई की वीडियोस के थोड़ा एग्जाम के लिए बिजी होने के कारण नाटक की वीडियोस के ऊपर थोड़ा वो बन नहीं पाई थी परफेक्ट टाइम के लिए। तो पहले नाटक के सिलेबस वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी कल, उसके बाद नाटक के ऊपर इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करना यार, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या करना चाहिए हमको, क्या मिलकर स्टेप ले सकते हैं, कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए नेक्स्ट। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अपना और अपना को ध्यान रखो, गुड बाय, बढ़िया से मेहनत करते रहो, दबा कर इस बार फाड़ कर रखना किसी भी हालत में। थैंक यू सो मच।